टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि नो चेंज इन स्टेट, यानी आपके पास स्टेट या पोजीशन में कोई चेंज ना आए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मार्कर यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब ये मार्कर मैंने यहाँ पे रख दिया, तो ये इस मार्कर की ये कौन सी, रुक भी जाओ ना। अब ये मार्कर यहाँ पे आपके पास क्या है, एक पोजीशन पे आ गया, एक स्टेट में आ गया। कौन सी स्टेट है इसकी, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन, हम कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ गया। अब इसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा। देखिए स्टार्ट में मार्कर थोड़ा सा मूव कर गया क्योंकि मेरे हाथ की एनर्जी उसमें ट्रांसफ़र हो गई थी, लेकिन उसके बाद ये क्या है, कौन सी पोजीशन में आ गया। नॉर्मली हम कहते हैं कि रेस्ट में आ गया, लेकिन केमिस्ट्री या साइंस की लैंग्वेज में हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम में आ गया, क्योंकि अब इसकी जो हॉरिजॉन्टल स्टेट है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, वो चेंज नहीं हो रही। ये मार्कर अपनी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में उसी तरीके से पड़ा हुआ है। अगर आप 15-20 मिनट बाद या 10 साल बाद भी आ जाए तो ये मार्कर इसी तरीके से पड़ा रहेगा। 10 साल बाद भी इक्विलिब्रियम में होगा, इसकी स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा। तब जब आप एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई करें, अगर मैं इस मार्कर को हिला रही हूँ तो ज़ाहिर है ये इक्विलिब्रियम तो नहीं है। इक्विलिब्रियम का मतलब है जब इसकी स्टेट में चेंज ना आए। तो अब जिस तरीके से ये मार्कर पड़ा हुआ है, मैं 5 मिनट बाद भी इस मार्कर को टच करूँ तब ये हिलेगा। अगर मैंने टच ना किया 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, तो ये मार्कर अपनी ही पोजीशन में रहेगा, यानी ये मार्कर आपके पास इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब आपके पास इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स होती हैं। एक को कहा जाता है डायनामिक, और दूसरी इक्विलिब्रियम होती है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम वो होती है जिसमें आपके पास देयर इज कांस्टेंट मोशन। आपके पास कौन सी मोशन होती है, कांस्टेंट मोशन। स्टैटिक इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, जिसमें आपके पास कोई भी मोशन ना हो, देयर इज नो मोशन। अब देखिए, अगर इक्विलिब्रियम का मतलब मैंने बता दिया, इक्विलिब्रियम कहते हैं जिसमें आपके पास स्टेट में चेंज ना आए। अगर आपके आसपास कोई भी बुक, कॉपी, कुछ भी पड़ा हुआ है तो वो क्या इक्विलिब्रियम में है। जब तक आप उसे टच ना करें, उस पर फोर्स अप्लाई ना करें, उसको ना हिलाए, तो वो चीज़ें इक्विलिब्रियम में है, यानी उसकी स्टेट में चेंज नहीं आ रहा। दूसरी वर्ड में आपके जिस रूम में भी आप बैठे हैं, जहाँ पे भी बैठे हैं, आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं जो रेस्ट में है, वो सारी हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम में है। उनकी स्टेट में खुद ब खुद कोई भी चेंज नहीं आ रहा, तो यही आपके पास इक्विलिब्रियम है। अब इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स हैं, एक है डायनामिक, दूसरी है स्टैटिक। डायनामिक वो होती है जिसमें आपके पास मोशन होती है, लेकिन वो मोशन ही कांस्टेंट होती है। स्टैटिक वो होता है कि जिसमें मोशन नहीं होती। अब जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी मार्कर की, तो वही एग्जांपल दोबारा ये माइंड में रखें। अब यही मार्कर था, देखिए अब ये पहले स्टार्ट में मूव करें, जैसे मूव करने के बाद ये अब आ गया इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। अब इसमें कोई भी मोशन नहीं हो रही, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो ये आपके पास कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये रेस्ट कंडीशन में आ गया, लेकिन इसमें कोई भी मोशन नहीं हो रही। सॉरी ये रफ, तो इसमें आपके पास क्या हो रहा है, कोई भी मोशन नहीं हो रही, तो ये हमारे पास होगा स्टैटिक इक्विलिब्रियम। दूसरी एग्जांपल ले लें, अगर आप एक गाड़ी है रुकी हुई है, उसमें जैसे बच्चे होते हैं किसी भी गाड़ी के लिए खुश होते हैं, अगर वो बच्चे उस गाड़ी में जो रुकी हुई है, उस गाड़ी में बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, आपस में गाड़ी के अंदर ही खेल रहे हैं, तो अब वो गाड़ी आपके पास है। बेशक वो बच्चे 3 घंटे भी उस गाड़ी में खेले, तो गाड़ी तो रुकी हुई है। तो अब वो गाड़ी आपके पास क्या है, इक्विलिब्रियम में है, लेकिन वो कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि गाड़ी में कोई मोशन नहीं हो रही, तो गाड़ी आपके पास क्या है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। लेकिन वही बच्चे अब कहते हैं कि शायद बोर हो गए, या जो भी है, या ड्राइवर को ही तरस आ गया है कि 2 घंटे 3 घंटे से बेचारे बच्चे गाड़ी के अंदर खामोशी के साथ बैठे हुई हैं, तो कहीं ना कहीं इनको ड्राइव पे लेके जाया जाए। तो वो ड्राइवर उन बच्चों को ड्राइव पे लेके जा रहे हैं। अब जो ड्राइवर है वो बड़ा एक्सपर्ट बनता है,
वो गाड़ी को बहुत ही स्मूथली ड्राइव कर रहे हैं, यानी कांस्टेंट स्पीड के साथ। जो स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर सपोज करें उसकी स्पीड थी, 20 किलोमीटर पर आवर्स उसकी स्पीड थी। अब 2 घंटे बाद भी जब उसकी स्पीड चेक की गई तो तब भी वो क्या थी, 20 किलोमीटर पर आवर, यानी उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, उसकी स्पीड में कोई चेंज ही नहीं आ रहा। तो अब भी गाड़ी हालांकि मूव कर रही है मोशन में, लेकिन अब भी वो हम क्या कहते हैं कि इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि उसमें जो मोशन हो रही है वो कौन सी मोशन है, कांस्टेंट मोशन हो रही है, कांस्टेंट स्पीड के साथ गाड़ी जा रही है। आपको जो इतनी गाड़ी स्मूथली जा रही है कि कहीं पे जो बैरियर है आपको पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे बैरियर, यहाँ पे कोई गड्ढा वगैरह है, ये भी आपको नहीं पता चल रहा है कि यहाँ पे स्पीड, जो ड्राइवर है वो कहीं पे भी गाड़ी की स्पीड ना बढ़ा रहा है ना कम कर रहा है, बल्कि एक कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रहा है। तो अब भी ये इक्विलिब्रियम है, लेकिन अब ये कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम। हमारे माइंड में होता है कि जो भी चीज़ सिर्फ अपनी जगह पे रुकी हुई है तो वही इक्विलिब्रियम में होगी, वो इक्विलिब्रियम है, लेकिन वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। अगर एक चीज़ है वो कांस्टेंट मोशन के साथ जा रही है, कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रही है, उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा, अब भी इक्विलिब्रियम होगा। लेकिन अब कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम। अगर इस एग्जांपल से भी आपको क्लियर नहीं है तो एक और एग्जांपल सुन लें। अगर आप वॉक कर रहे हैं, खाना आपने ज़्यादा कर लिया, आपने सोचा कि चले वॉक कर लेते हैं, लेकिन जो आपकी वॉक के स्टेप्स है, जो आप कदम ले रहे हो ड्यूरिंग वॉक, वो एक, जो आपने जो भी स्टेप लिए, एक कदम जो लिया, दूसरा कदम उतनी ही लेंथ का लिया, अगला कदम उतनी ही लेंथ का लिया, यानी आपका हर स्टेप, आपका हर कदम इक्वल लेंथ का है। तो अब आपकी इक्विलिब्रियम में आप होंगे या नहीं, अब भी इक्विलिब्रियम है, लेकिन कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, स्टैटिक या डायनामिक। तो ये अब आपके पास कौन सा इक्विलिब्रियम है, डायनामिक है, क्योंकि आप जो मूव कर रहे हैं वो इक्वल लेंथ के साथ, यानी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करें, कांस्टेंट मोशन के साथ करें, तो अब आप क्या, डायनामिक इक्विलिब्रियम है। लेकिन अगर आप रुकी हुई हैं, आप बिल्कुल 2-3 आपने राउंड ले लिया, अब आप तक गए, आप बिल्कुल अपनी जगह पे स्टैचू खड़े हैं, स्टैचू बन गए, जिस तरह स्टैचू होता है, स्टैचू बन गए हैं, तो अब आप क्या है, अब भी आप इक्विलिब्रियम में हैं, लेकिन कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, स्टैटिक। वो आप स्टैचू बन गए, थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, दोबारा से आपने वॉक कंटिन्यू की, लेकिन इक्वल लेंथ के साथ वॉक कंटिन्यू किया, आपका हर स्टेप, आपका हर कदम इक्वल लेंथ का है, तो अब कौन सा इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो गया, डायनामिक। लेकिन यही वॉक करते करते बीच में से आप भागने लगे, आपने भागना शुरू कर दिया। अब भागते हुए कहीं पे आप तेज़ भाग रहे हो, कहीं पे स्लो भाग रहे हो, फिर तेज़ भाग रहे हो, कहीं पे रुक जाते हो। तो अब ना आपके पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा ना डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा, बल्कि इक्विलिब्रियम ही ख़त्म हो गया। इक्विलिब्रियम, क्योंकि आपकी जो वॉक है या आप जो भाग रहे हैं वो इक्वल, उसमें कांस्टेंट ही ख़त्म हो गया, कांस्टेंट मोशन ही ख़त्म हो गई। जब कांस्टेंट मोशन ख़त्म हो गई तो स्टैटिक तो वो है ही नहीं, क्योंकि मोशन दी, कांस्टेंट मोशन भी नहीं है, तो इक्विलिब्रियम ही डिस्टर्ब हो गया। तो इसका मतलब है अब जब आप भाग रहे हो तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा डायनामिक इक्विलिब्रियम और स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम को स्टूडेंट को लगता है कि इक्विलिब्रियम एक ही टाइप की होती है, जब कोई चीज़ अपनी पोजीशन पे रुकी हुई हो। अगर कोई भी चीज़ मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ, कांस्टेंट मोशन के साथ, तब भी वो इक्विलिब्रियम है, लेकिन डायनामिक इक्विलिब्रियम है। लेकिन अगर उसी चीज़ में थोड़ा सा चेंज आ रहा है, थोड़ी सी मोशन उसकी बढ़ रही है, फिर कम हो रही है, फिर इंक्रीज़ हो रहा है, फिर डिक्रीज़, तो इक्विलिब्रियम ही डिस्टर्ब हो जाएगा। अब आप मुझे ये बताएं कि आपके पास केमिकल इक्विलिब्रियम कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, स्टैटिक या डायनामिक। तो केमिकल इक्विलिब्रियम आपके पास डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा, और उसको समझने के लिए आपको पता होना चाहिए फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, बैकवर्ड रिएक्शन क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, या आगे हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब अभी तक जो पढ़ा, अगर इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी आपके पास एक्स्ट्रा एग्जाम्पल हो, कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ ले। थैंक यू।